श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, गाय के शरीर में कोटि देवता का वास होता है और गाय के पीठ पर हाथ फेरने से हमारे जो भाग्य की रेखा तो खुलती है, लेकिन जो हमारे नसीब में दरिद्र योग होता है वो भी भंग हो जाता है। उतना नहीं फ्रेंड्स, अगर कलयुग में तत्काल मिलने वाला अगर कोई पुण्य है तो गाय को हम रोटी या कुछ भी चारा, हरा चारा कुछ भी अगर हम खिलाते हैं, हरा सूखा जो भी हम गाय को खिलाते हैं उसका हमें तत्काल पुण्य मिलता है। आप देख लीजिए ट्राई करके, आपको विश्वास ना हो तो। और फ्रेंड्स, हमारे हाथ की लकीरें खुल जाती है, हमारे हाथ की धन रेखा खुल जाती है। माता लक्ष्मी अगर हमसे रूठ कर बैठी है तो भी वो हाथ फेरने से, हमारे धन रेखा खुलने से माता हम पर प्रसन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो हम सनातनी लोगों के जो भारत देश है उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली जो हमारे गीता में लिखा है कि गाय को पशु मत मानिए और तुलसी को वृक्ष मत मानिए। गाय पशु न जाने और तुलसी वृक्ष मत जानिए। क्यों? तो गाय और तुलसी ये दोनों, जिनके घर में गाय होते हैं उन घर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, आप सुन लीजिए फ्रेंड्स। 9 ग्रह ठीक होते हैं अगर हमारे घर में गाय है, अगर वो रोटी खिलाते हैं, चारा खिलाते, 9 ग्रह ठीक होते हैं। अगर आप घर में गाय नहीं है, आप सड़क की गाय को भी खिलाते हैं तो उससे भी ठीक होते हैं। तो फ्रेंड्स, गोमूत्र आपको पता होगा, जब सभी देवी देवता ने माता गौ माता के शरीर में प्रवेश कर लिया था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप सबको गौ माता के शरीर में वास करने, तो सभी देवी देवता आके गौ माता के शरीर में वास कर गए थे। लेकिन माता सरस्वती और माता लक्ष्मी रह गए थे। तो फिर जब सब माता के शरीर में चले गए गौ माता के, तो उनको स्थान नहीं मिला था। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम कहाँ स्थान लें, हमको तो स्थान मिला ही नहीं, हमको भी स्थान दो। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि 2 जगह बचे, गोमूत्र और गोबर, इन दोनों में से आप किसी एक में स्थान लीजिए। तो फिर माता लक्ष्मी ने गोबर में स्थान लिया और माता सरस्वती ने गोमूत्र में स्थान लिया है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है वो गाय माता को कहा गया है। जिस घर में गाय होती है उस घर में ऋण, रोग, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। जहाँ पूजनीय, आदरणीय उस जगह कभी ज़्यादा टोना नहीं होता है, उस जगह दरिद्रता कभी रह ही नहीं सकती है। जहाँ गाय को आप एकदम अच्छे से रखते हैं जैसे कि खुद की माता, गौ माता हम सबकी माता है। और आपको और एक बात बताती हूँ मैं फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आपको पता चलना चाहिए। हमारे ग्रंथ में एक बार जब गायत्री माता यज्ञ के लिए लेट हो गए थे तो ब्रह्मा जी ने गाय को ही वहाँ पे जहाँ यज्ञ चल रहा था तो माता नहीं आए थे, तो ब्रह्मा जी ने गाय को गायत्री माता के स्थान पे बिठाया था। तो गाय के साथ यज्ञ पूर्ण हुआ था। तो ये बात बहुत पुरानी है फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा शायद, आपको पता रहनी चाहिए हमारे ग्रंथ में क्या क्या विशेषता है, हमारे धर्म में क्या क्या विशेषता है, आपको सबको पता होनी चाहिए। तो उसके पीछे यज्ञ पूर्ण हो गया था, उसके बाद गायत्री माता आए थे, तो गाय माता को गायत्री माता का भी स्थान दिया गया है। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन 68 कोटि तीर्थ का वास होता है। वो चलता फिरते विग्रह देव, एक बोलते मंदिर बोलते या मूर्ति बोल सकते। हम जिस घर में गाय को कष्ट दिया जाता है, जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है, वहाँ चाहे वो कितना भी पुरुषार्थ करता हो, लेकिन वहाँ पे अभाव रहेगा ही रहेगा, वहाँ अभाव तांडव करता ही है। क्यों? तो भविष्य पुराण में ये सब कहा गया है कि गाय के सिंह के अग्रभाग में समस्त तीर्थों का, ललाट में गौरी माता का, नासिका के अग्रभाग में कार्तिकेय भगवान का वास होता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, गाय के पीठ पर हम हाथ फेरते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे हाथ की लकीरें तो खुल जाती है, लेकिन हमारे ऐसे कहते हैं हमारे रोग होते हैं, चाहे कौन सा भी रोग हो हमारे शरीर में, वो भी ठीक हो जाता है। हमारे अगर पैरालाइज भी अगर हमको है, अगर गाय हमको हमारे हाथ को चाटे, हमारे किसी भी अंग को गाय माता चाट ले, उस जगह के हमारे जूता रोग आदि सभी नष्ट हो जाती है। और आपको और एक बहुत ही विशेष बात बताती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि सिंह के बारे में। तो सिंह होते हैं, तो सिंह के मध्य में महादेव जी का वास होता है
और सिंह के मध्य में आयुष की बात सुनने के बाद सिंह के जहाँ सिंह होता है उस सिंह के जड़ में ब्रह्मा विष्णु उनके वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। और जो लोग गाय को पालते हैं और मच्छी मक्खी से बचाते हैं उनको बहुत ही पुण्य मिलता है, जैसे उनके घर में सभी तीर्था आके वास करते हैं। गाय दान का ही पुण्य उनको रोज मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है जब हम मरते हैं, मालूम है। तो हमको गाय की पूँछ पकड़ कर हम गाय माता के सहारे ही वैतरणी नदी पार करते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं, हमारी मृत्यु है, तो गाय दिन हम एकादशी से श्राद्ध करते हैं। जब मृत व्यक्ति के नाम से हम जो गायन करनी पड़ती तो हम क्या करते हैं मालूम है, एक खड्डा खोद के वहाँ पे गाय माता की पूँछ पकड़ के गाय माता वो जो खड्डे को लांग के जाती है उसकी वजह से हम ऐसे समझते हैं कि हमने वैतरणी पार कर लिए। ऐसे 11वें दिन किया जाता है, इसको द्वादशी श्राद्ध कहते हैं और ऐसा हमारे ब्राह्मण करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही नहीं, मानसिक रोग शारीरिक रोग अगर आप गौशाला में कुछ समय अगर बिताते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। फ्रेंड्स दुर्भाग्य तो कुछ दूर रहता है लेकिन सौभाग्य का आगमन अवश्य होता है। फ्रेंड्स देखिए 9 ग्रह ठीक होते हैं और उतना ही नहीं, आपके ग्रह कौन से भी खराब हो उसके लिए कौन सा ग्रह खराब है उसके लिए उनको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, और अलग ग्रह के लिए अलग अलग वस्तुएं माता को खिलाई जाती है। माता को मूंग गेहूँ चना जितने ग्रह होते उतने ग्रह के धान्य माता को खिलाने से हमारे 9 ग्रह ठीक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में कि गौ माता एक चलता फिरता तीर्थ स्थान का और वो हमारे देव देवता का विग्रह है। तो प्लीज़ गौ माता की रक्षा कीजिए, गौ माता को बचाइए फ्रेंड्स। और गौ माता को आपको कहाँ पे भी गौ माता दिखे उनको पानी पिलाइए। आपके घर में जो भी है उनको माता को खिलाइए, चाहे गौ हो चावल हो कुछ भी आपके हाथ से कुछ भी दान हो सके वो खिलाइए। फ्रेंड्स हमारे साथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, जितना भी कमाएंगे यही रहने वाला है, लेकिन हम जो दान पुण्य हमारे दोनों हाथ से करेंगे वही हमारे साथ आने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपसे बन सके आप रोज़ एक रोटी निकाल गौ माता के नाम से निकाल के रख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले गौ माता को रास्ते पे दिखे तो माता को खिला दीजिए। चाहे सूखी हो तो भी चलेगी, रोज़ एक जमा कर लीजिए घर में। अगर आपके घर में चावल बचते तो ऐसे ऐसे मत फेंकिए, गाय को खिलाइए। जैसे आप रोज़ कुत्ते का गाय का निकालना चाहिए, कुत्ते का गाय का चींटी का। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया तो उसमें कहा था पंचमहायज्ञ को रोज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें एक यज्ञ ये भी माना गया है। तो फ्रेंड्स आप सबको अगर मेरी ये जानकारी पसंद आए अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट में आपको जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और एक चैनल के साथ। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।